समस्याओं के छोटे छोटे उपाय लेकर हम लोग रोज आपसे मिलते हैं, आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान करते हैं। तो दर्शकों, अगर आप भी हमसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे आप हमसे लाइव प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ और समय के अनुसार आप जो है अपना कमेंट्स को पोस्ट कर सकते हैं और वहां पर आपका जैसे ही नंबर सिलेक्ट होगा, आपका नाम सिलेक्ट होगा, तो आपकी जीवन से जुड़ी समस्या का समाधान वहीं पर ही लाइव पर हो जाएगा। जुड़ने के लिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज मैं आपसे बताने जा रही हूं एक ऐसा उपाय, दीपावली की रात क्यों खास मानी जाती है। दीपावली की रात जो होती है वो बेहद खास, उसमें ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे धन भर से धन धनाधन धन, धन का जो है आपका जो है वो बरसे धन धनाधन धन, और सभी लोगों के घरों में जो है धन का आगमन इस दीपावली की रात पर बस हो ही जाए। उसके लिए आज आपको एक बहुत बढ़िया जो है उपाय बताऊंगी और इसको करने से आपकी लाइफ में बहुत आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको देखिए, ये दीपावली की रात जो है ये सबसे महत्वपूर्ण रात क्यों होती है। ये इसलिए रात महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये तो कार्तिक मास की अमावस्या जो होती है वो बहुत जो है वो काली रात बोलते हैं, इसे महाशक्तिशाली रात बोलते हैं, इसे तांत्रिक रात बोलते हैं। और ये अंधेरी रात, सबसे अंधेरी रात 365 दिन की ये दीपावली की रात होती है। कार्तिक मास में जो अमावस्या की रात होती है, तो इस दिन जो आप अगर जैसे कई लोग तो क्या करते हैं कि ये तांत्रिक प्रयोग करते हैं, मारक, कीलक, चौकी और जो है उच्चाटन और ये सारी क्रियाएं जो है वो करते हैं। और उससे क्या है कि कई लोगों का वशीकरण करते हैं। तो इस टाइम पीरियड पे ये सारी चीजें जो है वो चलती हैं। लेकिन हम सात्विक प्रयोग की बात कर रहे हैं, तो इस सात्विक दिन में और सात्विक प्रयोग आपको कैसे करने हैं, क्योंकि ये जो रात है ये तंत्र मंत्र और सिद्धियों की रात है। तंत्र मंत्र और सिद्धियों की रात है। इस दिन जो है आपका किया हुआ उपाय कभी फेल नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको बताऊंगी अभी सारी चीजें। तो अब हमने क्या करना है कि इस रात को हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने ये नहीं कि आप रात है तो दिवाली की रात है 6 बजे से ही बैठ जाएं। आपको 6 बजे से नहीं बैठना है, आपको दिवाली की रात 11 से 1 के बीच में पूजा करनी है। वो पूजा कैसे करनी है, आपने एक सबसे पहले तो आपने जो है माँ की पिक्चर लेनी है, माँ की फोटो लेनी है, या माँ की कोई छोटी सी मूर्ति ले लीजिए। उसके आगे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और साथ में उसमें एक थाली के अंदर आपने एक पीली हल्दी, एक काली हल्दी, एक पीली हल्दी, एक काली हल्दी, साथ में 3 गोमती चक्र, 3 कौड़ियां। अगर आपको 2 पीली कौड़ी मिल जाए और एक काली कौड़ी मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अगर आपको 2 काली मिल जाए, एक पीली मिल जाए तो भी बढ़िया रहेगा। साथ में आपने लेनी है 3 गुंजा। गुंजा अगर आपको काली मिल जाए बहुत बढ़िया, सफेद मिल जाए बहुत बढ़िया, लाल मिल जाए बहुत बढ़िया। साथ में आपने एक छोटा सा लेना है कुबेर यंत्र, वो लेकर सारा सामान लेकर बैठ जाइए। रोली, टीका और देसी घी का दीपक भी आपको जो है आज के दिन जो है आपको जलाना है। देसी घी का दीपक भी आपको जो है आज जो है आपको जलाना है। और इस दीपक में आपने क्या करना है, देसी घी डालना है। एक लौ की जो बत्ती है, वो बत्ती जो है वो ईस्ट की दीवार की तरफ होनी चाहिए। आपका फेस भी ईस्ट में होना चाहिए, कोई नॉर्थ में नहीं, कोई साउथ में नहीं। आपको ये जो प्रयोग कर बता रही हूं मैं, ये आपको जो है ईस्ट की तरफ करना है। ईस्ट की तरफ आपने ये जो है अपना मुंह फेस करना है और उस टाइम पर वहीं पर ही आपको ये बैठकर ये प्रयोग करना है। तो अब आपने एक लौ की बत्ती जला ली, लाल रंग की मोली से आपने एक एक उसमें बत्ती लगानी है, क्योंकि वैसे अगर आपके पास कोई फोटो वगैरह नहीं है तो जो बत्ती है वो भी माँ का ही रूप है, माँ को ही वो जो है एक माँ को ही हम प्रज्वलित कर रहे हैं। तो वो आप वो भी कर सकते हो। बाकी आप फोटो लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया, कोई मूर्ति लगा लेंगे तो बहुत बढ़िया। आपने खाना खा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप नहा धोकर 11 बजे बैठ जाइए। आपके परिवार के सदस्य सो जाते हैं, सोने दीजिए उनको, कोई दिक्कत नहीं है। प्रयोग आप कर रहे हैं, धन आपको चाहिए। और इस दीपावली पर धन धनाधन धन धन कैसे आएगा वो मैं आपको बस बताने जा रही हूँ। आपने जो है माला जो लेनी है, जिससे आपने हम जाप करेंगे, वो माला आपने लेनी है कमल गट्टे की। कमल गट्टे की माला आपको जो है वो लेनी है। कमल गट्टे की अगर माला आपको मिल जाती है, या फिर स्वठिक की माला, ये 2 मालाओं पर ये जाप होता है। देखिए, मैं तो माँ काली के और जो है माँ लक्ष्मी के जाप इसी इसी माला पे करती हूँ। ये मेरी सालों से माला है।
तो इस माला पर आपने जो है वो जाप करना है और तैयार हो जाइए अब आप जो है जाप करने के लिए। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, आपने घी का दीपक ज्वलित करना है और माँ का ध्यान करना है और माँ से आपने मुराद लगानी है, अपनी इच्छाएं बोलनी है कि हे माता रानी, इस बार मुझे भी दीपावली पर जो है आप धन की वर्षा मेरे ऊपर करो, मेरे परिवार के ऊपर करो, मेरा परिवार सुख समृद्धि आए, मेरे परिवार में धन धान्य से हमारे भंडारे जो है वो खुल जाए, जो हमारे रुके हुए रास्ते हैं वो हमारे बन जाए, अटके हुए काम जो है वो हमारे बनने शुरू हो जाए। ये सारी आपने प्रार्थना करके अब आपने जाप जो है वो शुरू करना है। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः। ओम श्रीम श्रीये नमः का आपने जो है ये जाप करना है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप जो है ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओ या ओम श्रीम नमः ओम श्रीम नमः ओम श्रीम नमः ओम श्रीम 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 इस प्रकार का जाप आपने जो है वो 108 बार जो है कमल गट्टे की माला से करना है। लेकिन इसकी माला जो है कम से कम 11 माला, 5 माला जरूर कीजिएगा, तभी आपका कोई रास्ता जो है वो खुलेगा। कम से कम 5 माला आपको जरूर करनी है। और इस मंत्र को पढ़ने के बाद जब आपका जो देसी घी का दीपक है वो जलते रहने दीजिएगा। उसके बाद सुबह के समय पर आपने सारा सामान जो है ये लाल रंग के एक कपड़ा लेना है। लाल रंग की आजकल बड़ी सुंदर सुंदर पोटलियां बाजार से मिलती हैं। उस पोटली के अंदर सारा सामान आप भर दीजिए और ये सामान जो है आप अपने पास रखिए, अपने मंदिर में रख लीजिए। सामान को मंदिर में रखिए और जो जाप वाली माला है इसे किसी को टच मत करने दीजिए। जितनी माला ये टच होती है, अरे तुम उठा के ले आओ, अरे तुम उठा के ले आओ, ये माला इधर उधर फेंक दी, बाद में ऐसा नहीं करना है आपको। ये माला माँ के आगे ही रखनी है और जब जब अच्छे अच्छे मौके होते हैं, गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, कोई अच्छी कोई एकादशी है, कोई आपकी पूर्णमासी है, तो इस टाइम पीरियड पे आप जो है शायद शुक्रवार है तो इस टाइम पीरियड पे आप ये जाप का इसको कंटिन्यू करिए। जाप करने से देखिए फ्री का उपाय है, ये जाप करने से आपके शरीर ठीक होता है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, आपके शरीर के अंदर एक ऐसा बैलेंस कि आपके जो सारे चक्र है वो हमारे बैलेंस हो जाते हैं और हमें माँ लक्ष्मी का पूरा पूरा आशीर्वाद जो है वो इस दिन मिलता है। 11 से 1 के बीच में आपको ये जाप करना है, ध्यान रखिएगा। जो लोग सच में कुछ बदलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ अगर आप सच में आप बहुत परेशान हो चुके हैं, चाहे आपको कोई पारिवारिक कष्ट है या आपको कोई धन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप ये जाप जो है जरूर कीजिए। और साथ में आपने जब ये जाप करेंगे वहां पर आपने जो है थोड़ी सी दक्षिणा भी आपको जो है वो रखनी है। वो दक्षिणा जो है वो आपको किस प्रकार से रखनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आपने 100 रुपए का नोट जो है 200 रुपए का नोट रख लीजिए, 10 रुपए का रख लीजिए, 11 रुपए का रख लीजिए, जिस प्रकार से भी आप रखना है। 101 रुपए रख लीजिए। 3 भागों में आपने ये पैसे जो है वो रखने हैं। 3 भागों में आपने ये पैसे रखने हैं। पहले भाग के जो पैसे हैं यानी कि 300 रुपए आप रखेंगे या 3 10-10 के नोट रखेंगे या 3 11-11 रुपए रखेंगे। आपने पहले 11 रुपए क्या करने हैं, वो आपने उस पोटली के अंदर ही सुबह डालकर अपने घर पर रख लेने हैं। दूसरे 11 रुपए जो आपने वहां पर रखे हैं, इसके साथ में आप मिष्ठान फूल वगैरह जो भी आप करते हैं वो आप वैसे ही करेंगे। कहीं आप सोचे गुरु माँ ने मिष्ठान तो बताया नहीं, फूल तो बताया नहीं, वो आप जैसे करते हैं पूजा करते रहिए। दूसरे 11 रुपए आपने क्या करना है, किसी ब्राह्मण को सुबह उठकर कुछ मिठाई के साथ या फ्रूट के साथ आपने किसी ब्राह्मण को जाकर आशीर्वाद लेकर वो 11 रुपए आपने दे देने हैं या आपने जो भी अमाउंट रखा है। तीसरे आपने जो 11 रुपए निकाले हैं वो किसी आप जमादार को दे दीजिए, किसी अंधे को दे दीजिए, किसी डिसेबल व्यक्ति को दे दीजिए, अंधे लूले लंगड़े जो भी आपको व्यक्ति दिखे बस उसे आप वो दे दीजिए। जैसे सुबह आप जैसे घर से बाहर निकले और आपने वो 11 रुपए उसे पकड़ा दिए। ये चमत्कारिक उपाय है, चमत्कारिक प्रयोग है। अगर आपने कर लिया तो आपके जन्मों जन्मों के कर्जे तो क्या,
आपके धन आने के रास्ते भी खुलेंगे और माँ की ऐसी कृपा आपके ऊपर होगी, वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके साथ-साथ में आपने अपने घर में दूध का छींटा, जो आपको मैंने बताया था चॉकलेट पे दूध का छींटा लगाना ना भूलें। आपने जो है वो क्या कहते हैं कि अपने घर के बाहर अशोक के पत्ते और जो है अशोक के पत्ते और जो मैंने आपको बताए थे आम के पत्ते लगाना ना भूलें। वो सारे कार्य करते रहिए। वो सारे कार्य करते रहिए, छोटे-छोटे बच्चों को कुछ खाने के लिए दीजिए, वो भी माँ लक्ष्मी का, माँ सरस्वती के रूप होते हैं बच्चे भी, उनको कुछ स्टेशनरी का सामान दे दीजिए, कुछ खाने के लिए उनको कुछ पैकेट्स दे दीजिए। ये कार्य आज के दिन ज़रूर कीजिए, कुछ बच्चों को देखिए पहले तो हम कहते थे पटाखे दे दीजिए, लेकिन पटाखे मत दीजिए, पटाखे अब की बार नहीं जलाने हैं। कितने केसेस बढ़ गए हैं, अभी भी मैं सुन के आई हूँ 8,000 केसेस जो हैं वो कल आए हैं, तो कोरोना बढ़ रहा है। इससे अपने जब ये बृहस्पति अभी नीच राशि के हो रहे हैं, अभी फिर से नीच में जाएँगे, तो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और जिन लोगों को भी अस्थमा की प्रॉब्लम है या ब्रोंकाइटिस जिनको प्रॉब्लम है, वो लोग अपना विशेष रूप से ध्यान रखें। तो माँ लक्ष्मी की आपके ऊपर पूरी-पूरी कृपा बनी रहे, इसके लिए जो है मैंने आपको उपाय बताया है। ये विशेष प्रयोग दिवाली की रात पर ज़रूर कीजिए और अपने जीवन में आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। राधे राधे। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय बुजुर्गों, आपके भी अगर जीवन में है समस्या तो अवश्य ही आप हमें दोपहर को 3 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आके अपनी समस्या लिख के हमसे समाधान पा सकते हैं और रात को भी 10 बजे फेसबुक और यूट्यूब पे लाइव आके अपनी समस्या का समाधान हमसे पा सकते हैं। तो अवश्य ही जुड़िए हमसे दोपहर को 3 बजे और रात को 10 बजे लाइव।